लोग टीवी देख रहे थे और टीवी पर नतीजे देख रहे थे तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वो सही नतीजे देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हरियाणा में ये क्या हुआ। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जलेबियां बटेंगी। आज ये जलेबियां ऑर्डर तो कांग्रेस ने की थी, लेकिन खा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी आज के दिन को जलेबी दिवस के तौर पर मना रही है। असल में हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए हैं ये बिल्कुल जलेबी की तरह हैं और हरियाणा के लोगों ने असल में बीजेपी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जलेबी की तरह घुमा दिया। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो। तो आज आपने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून देखा होगा, एक अलग तरह की शांति देखी होगी, एक अलग तरह की संतुष्टि आपको प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आज नजर आई होगी। और ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों ने पूरे दिल से बीजेपी का साथ नहीं दिया था। कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा था और ये 3 मुद्दे कौन से थे? किसान, जवान और पहलवान। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए हरियाणा के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने का वादा किया था। जवानों के मुद्दे पर अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया था और पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों का अपमान किया है और हरियाणा के लोग इस अपमान का बदला इस चुनाव में जरूर लेंगे। इसलिए किसान, जवान और पहलवान, ये 3 मुद्दे कांग्रेस ने बनाए थे। लेकिन आज के नतीजों से यह पता चलता है कि हरियाणा में किसान, हरियाणा के जवान और हरियाणा के पहलवान का यह मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, यह फ्लॉप हो गया। अब आपको बीजेपी की उस रणनीति के बारे में बताते हैं जिसमें जातिगत जनगणना का जवाब छिपा है और इस रणनीति का नाम है बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा चुनाव में जब जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर भारत के कई राज्यों में हिंदू वोटर्स अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए, तब इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद जब बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के कारण हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई तो बीजेपी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया। नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इसी नारे के कारण हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। इस नारे ने भी बीजेपी का काफी फायदा किया। इस बार हरियाणा में जाट और गैर जाट वोटों की लड़ाई में बीजेपी को गैर जाट वोटर्स के सबसे ज्यादा वोट मिले और इनमें भी दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। हरियाणा में एक तरफ 25% जाट और 7% मुस्लिम थे, जिसे कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये तो सारे के सारे हमारी तरफ हैं, और दूसरी तरफ 8% पंजाबी, 21% दलित और 39% ओबीसी थे। और बीजेपी ने इन्हीं 68% गैर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की, जिसके कारण उसे हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिल गया। कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, कई तरह की अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को जवाब देने का काम किया है।